काशीराम साहब ने एक बात को बोल करके गए कि मेरी विधायक जीते या ना जीते, मेरी सरकार बने या ना बने, अच्छा, लेकिन कारमा चलती रहनी चाहिए। तो ये हम कारमा को चला रहे हैं। हमारी कारमा पहले भी रंग लाया था और आने वाला भविष्य में भी हमारी कारमा रंग लाने वाला है। चंद्रशेखर जी कोई विकल्प नहीं बनने वाले हैं। उनके नेता तो भाई जगह जगह पर बिक जाते हैं। मैं नवादा से हूँ। अच्छा, और नवादा में एक नया गांव है, वहाँ इनके कार्यकर्ता जो थे, चंद्रशेखर रावण जी का कार्यकर्ता बिक गए। आरजेडी को सपोर्ट कर दिया और हर दीवार में लिखा हुआ था वोट फॉर आरजेडी, नीचे लिखा हुआ था भीम आर्मी। अच्छा, नवादा में? नवादा में नहीं, ये बड़ा बात कर रहे हैं आप। हाँ, आप चल करके देखिए। एक गांव में नहीं, मैं नया गांव का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ चल करके देखिए। आज वो पेंट किया हुआ है, आज भी वो शब्द लिखा हुआ है। ये मैंने जा करके लिखा हूँ, वहाँ लिखा हुआ है। वहाँ हमारे एक अच्छे लीडर थे, एक लड़के को मैंने कैडर करके उनको पार्टी में शामिल किया गया था। मैंने 2000 जो चुनाव हुई 24 की, मैंने उसमें वोट मांगने के लिए गया तो मैं सारे दीवार पर मैं देखा कि वो लिखा हुआ है। और रावण जी को कह रहे हैं कि विकल्प बन करके उभरेगा। रावण जी आएंगे या नहीं आएंगे इस पर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन वो बीएसपी का विकल्प नहीं बनेगा। हमारा विकल्प तो हमारी कारमा है, हमारा विकल्प तो संतों गुरुओं, हमारा विकल्प है। बहुजन समाज पार्टी 2014 में चुनाव लड़ी, बीएसपी का खाता भी नहीं खुला, लेकिन 2019 में जब बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तो 10 सीट आया, लेकिन फिर चुनाव बीतते ही बहन जी ने गठबंधन तोड़ लिया। फिर 2024 में बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ा, पूरे देश में एक भी सीट नहीं आया। लेकिन जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, जिस तरह से पार्टी के एक भी सीट नहीं आना, ये भी दुखित बात है। लेकिन अब मीडिया में अफवाह फैलाया जा रहा है कि जो भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आजाद जी अब बीएसपी का विकल्प बनेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ सरोज चौधरी हैं, पारसी समाज के बड़े नेता हैं, बिहार के रहने वाले हैं। अब तो मीडिया में कहा जा रहा है कि अब बीएसपी का विकल्प बनकर उभरेंगे चंद्रशेखर आजाद जी। देखिए पत्रकार महोदय, काशीराम साहब चले गए नहीं हैं, लेकिन काशीराम साहब ने एक बात को बोल करके गए कि मेरी विधायक जीते या ना जीते, मेरी सरकार बने या ना बने, अच्छा, लेकिन कारमा चलती रहनी चाहिए। तो ये हम कारमा को चला रहे हैं। हमारी कारमा पहले भी रंग लाया था और आने वाला भविष्य में भी हमारी कारमा रंग लाने वाला है। चंद्रशेखर जी कोई विकल्प नहीं बनने वाले हैं। उनके नेता तो भाई जगह जगह पर बिक जाते हैं। मैं नवादा से हूँ। अच्छा, और नवादा में एक नया गांव है, वहाँ इनके कार्यकर्ता जो थे, चंद्रशेखर रावण जी का कार्यकर्ता बिक गए। आरजेडी को सपोर्ट कर दिया और हर दीवार में लिखा हुआ था वोट फॉर आरजेडी, नीचे लिखा हुआ था भीम आर्मी। अच्छा, नवादा में? नवादा में नहीं, ये बड़ा बात कर रहे हैं आप। हाँ, आप चल करके देखिए। एक गांव में नहीं, मैं नया गांव का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ चल करके देखिए। आज वो पेंट किया हुआ है, आज भी वो शब्द लिखा हुआ है। ये मैंने जा करके लिखा हूँ, वहाँ लिखा हुआ है। वहाँ हमारे एक अच्छे लीडर थे, एक लड़के को मैंने कैडर करके उनको पार्टी में शामिल किया गया था। मैंने 2000 जो चुनाव हुई 24 की, मैंने उसमें वोट मांगने के लिए गया तो मैं सारे दीवार पर मैं देखा कि वो लिखा हुआ है। और रावण जी को कह रहे हैं कि विकल्प बन करके उभरेगा। रावण जी आएंगे या नहीं आएंगे इस पर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन वो बीएसपी का विकल्प नहीं बनेगा। हमारा विकल्प तो हमारी कारमा है, हमारा विकल्प तो संतों गुरुओं, हमारा विकल्प है। छत्रपति साहू जी महाराज है, पेरियार रामास्वामी नायकर जी हैं, मानवर काशीराम साहब हैं, बहन जी इस कारमा को चला रही है। तो हम विकल्प अपने आप हैं, हम किसी के भरोसे नहीं लेकर के चलते हैं। अब जो चुनाव हुआ तो बीएसपी की वजह से बीजेपी को बहुमत आने नहीं दिया और बीएसपी की वजह से कांग्रेस की सरकार को बनने नहीं दिया। हम काफ़ी मजबूत हैं। ये बात जो पार्टी चला रही उनको मालूम है कि बीएसपी कितनी ताकत में नहीं है। मीडिया भले बोल दे, मीडिया तो कुछ भी लिख सकता है, उनको कौन रोक सकता है? प्रजातंत्र है, कोई भी कुछ बोल सकता है, सभी को बोलने की अधिकार है। संविधान में ये प्रावधान है, बोल सकता है। लेकिन अब तो चंद्रशेखर आजाद भी कह रहे हैं कि हम बीएसपी का विरोध नहीं करते हैं, बहन जी हमारी नेता है, लेकिन भविष्य में हम बीएसपी का विकल्प बनकर उभरेंगे। नहीं, वो कभी विकल्प नहीं, वो जीते नहीं, बल्कि उनको जो एक सीट जीते हैं नहीं, उनको जिताया गया है। अच्छा, आप गोरखपुर की कहानी सुने। गोरखपुर में नहीं चंद्रशेखर जी चुनाव लड़े थे, उनकी भीड़ में 50,000 लोग आए थे, 8,000 वोट आया। विकल्प कैसे बन सकता है?
विकल्प नहीं पूरे बन सकता। युवा उनके साथ नहीं, है युवा एकदम, नहीं, पूरा देश का युवा उनके साथ है। जितने युवा आप देख रहे हैं ना, नहीं वो युवा जो है वो दिखावा होता है और वोट अलग होता है। तो अच्छा। दिखावे और वोट में अंतर है पत्रकार महोदय। हाँ, दोनों में नहीं, 8 तारीख आसमान को में। पटना में बड़ी रैली कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी। हाँ। कह रहे हैं कि 2025 में एकदम दमखम तो चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर रावण जी को सिर्फ बिहार ही नजर आता है, उत्तर प्रदेश आता है, आसाम क्यों नहीं नजर आता है, बम्बई महाराष्ट्र क्यों नहीं उनको नजर आता वहाँ भी है? चुनाव लड़े मुंबई में। बहुत कम लड़े हैं। जितनी वफादारी से उत्तर प्रदेश और बिहार को देख रहे हैं, हिंदी भाषी इलाके को, उतना और जगह उनका नहीं है। और उनका ना तो कोई संगठन है पूरे देश में नहीं, और ना तो कहीं कुछ और हैं। और जो भी जिला अध्यक्ष बनते हैं वो जातिवाद में नहीं बंधे हुए हैं, और जब दूसरे जाति को अध्यक्ष बना देते हैं तो दूसरा छोड़ करके चले जाते हैं। यही तोड़ जोड़ का तो उनका कारवा चल रहा है। मैं तो यही देख रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है। अच्छा, इतना दिनों का जो अनुभव है। नेता लोग कह रहे हैं कि बीएसपी अपने मिशन से भटक गई है, मिशन से कोई लेने जाना नहीं। अरे वो भीम आर्मी के लोग मिशन पर काम कर रहे हैं। ये बीएसपी छोड़ करके वही कुछ लोग भटका हुआ है। जो पहले जय जय भीम बीएसपी में करता था, वो जय भीम उधर कर रहा है। क्यों कर रहा है कि भाई इधर जाएंगे तो हमको पूरे देश में कुछ अधिकार मिल जाएगा, कुछ रोशनी आ जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। भाई आपका कहीं नहीं बनेगा। आप बीएसपी छोड़ करके नहीं, कहीं कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे पार्टियां बनी हैं, आज भी बहुत सारे दल हैं। समता मूलक समाज पार्टी चल रहा है, कोई और पार्टी चल रहे हैं, लेकिन कहाँ उनके कारवा है। मीटिंग में 1000-2000 लोग आ जाते हैं, दिखाई पड़ जाता है, पत्रकार को भी नज़र आता है कि नहीं अच्छा खासा भीड़। गांव जा करके देखिए ना, गांव में तो पहुँचिए, उनकी कहाँ उनकी कारवा चल रही है। अच्छा, आज तक एक भी काम बता दे सरजमीन पर जो काम हुआ है या कहीं और कुछ हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ बीएसपी के लोग गए हैं वहाँ कार्रवाई भी हुआ है, और हम भी जा रहे हैं। 8 तारीख को यानी परसों रैली करेंगे चंद्रशेखर आजाद जी मिलर हाई स्कूल में, क्या कहिएगा? नहीं, अगर रैली कर रहे हैं तो भाई पार्टी हैं, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, तो हमको थोड़े रोक सकते हैं। रैली करें, पूरे देश में करें। 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाला है बिहार में, पार्टी कुछ नया करेगी इस बार? हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी बिहार में नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमारी बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। हम बहुत भारी विकल्प बन करके नहीं उभर रहे हैं 2025 बिहार विधानसभा में। नहीं, कितने सीट आ रही है? ये सीट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अनुभव ये है कि ना तो मैं सरकार बना सकता हूँ और ना तो बनने दूंगा। अच्छा। लेकिन मेरी बगैर उसकी भी सरकार नहीं बनेगी, चाहे इंडिया गठबंधन हो जाए या महागठबंधन हो जाए, किसी की सरकार मेरे बगैर नहीं बनेगी। और आगे जब हम जीत करके आएंगे तो बहन जी निर्णय करेगी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, वो निर्णय करेंगे। हम तो छोटा कद के नेता हैं, हम क्या निर्णय करें? आप लोग के सामने इंडिया है, किसके आपको रहेगा लड़ाई बिहार में? नहीं, हम दोनों से लड़ रहे हैं। दोनों से लड़िएगा। अगर वो हार रहा है तो हमें बदनाम करता है कि बीएसपी की वजह से मैं हार गया हूं। अगर कोई जीत जाता है तो वो कहता मैं बीएसपी की वजह से मैं जीत गया हूं। तो दोनों तो विकल्प हमको मान रहा है। अच्छा। हमारी ही वजह से दोनों या तो हार रहा है या तो फिर जीत रहा है। कहीं हमने अगर 30,000 वोटों से अगर कोई जीत रहा है, उसमें हमने 5,000 वोट काट लिया, तो वो 5,000 वोट से दूसरा हार जाता है। यही तो विकल्प है। दोनों त्राहिमाम हो रहा है। अच्छा। इंडिया गठबंधन भी और महागठबंधन जो है बीजेपी का, वो भी त्राहिमाम है। वो बड़ा सोच समझ करके वो कदम रखता है। और देखते हैं बीच बीच में नहीं, जैसे अभी जोगी जी निकाले हैं, कटोगे तो बटोगे, समझ में नहीं आया। अच्छा, अरे वो तो हमारी नारा था कि शूद्रों जब तक बटोगे तब तुम कटोगे। तो हमें एक करने का भी बात रख दिया है। हम तो अपनी बात को रखेंगे, हम उनकी बात को मैं क्यों रखूंगा? इसका मतलब कि 2025 में बीएसपी अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी बिहार में? चुनाव लड़ेगी, हम अपने दमखम पर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे हम। हाँ, जीत क्या हासिल लगता है जिस तरह से आप लोग अभी से ही पूरे देश में, पूरे बिहार में जिला बाई जाके आप लोग कैडर दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि सारे समाज के लोग बीएसपी से जुड़ेंगे, वोट करेंगे बीएसपी को? जुड़ेंगे नहीं, जुड़ रहा है, बीएसपी में जुड़ रहा है। क्योंकि वो एक ऐसा समय था कि उधर पर्दे से वो झाके, इधर पर्दे से हम झाके। अरे भाई आग लगा दो, आप पर्दे में, ना हम झाके ना आप झाको। तो पर्दे में आग लग चुका है। अब वो बीएसपी में सब आ रहा है और बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। जैसे नाई, धोबी, कुम्हार, बढ़ी, लोहार, ये जो छोटी छोटी जो जातियां हैं, छोटे छोटे संख्या में है। जाति कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, लेकिन संख्या बल जो है, तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगढ़ में कहाँ चूक हुई आप लोगों की? मात्र आप लोग 13 से 62 वोट से आप लोग हार गए।
देखिए रामगढ़ का जो था फिजा बहुत अच्छा था और हम लोग वहाँ, आप भी वहाँ मौजूद थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं हम वहाँ ये किए, प्रचार किए थे। लेकिन हम वो क्या कहा जाए, कुछ मशीनी में जो है वो गड़बड़ हुई है और पूरे मीडिया उनके पक्ष में लगा हुआ था। पाँच छः सांसद और मंत्री उनके पक्ष में प्रचार कर रहे थे। तो जिनका चमत्कार होता है उन्हीं को नमस्कार होता है। सरकार उनकी थी तो कुछ भी कर सकते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज कुमार चौधरी जी थे। हमने इनसे इसी मुद्दे पे बात किया क्योंकि मीडिया अब कह रही है कि बीएसपी का विकल्प बनकर उभरेंगे चंद्रशेखर आजाद जी। इसी मुद्दे पर सर से हमने बात किया। सर ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखा। इनको बातों को कैसे देखते जरूर कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।